हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर हम लगातार 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्थिर विद्युत की, जिसका पहला टॉपिक था और चैप्टर का नाम था विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में लगातार डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। डिस्कशन करते करते हम लोग काफ़ी टॉपिक्स अब तक पढ़ चुके हैं। अब जो आज की क्लास है उसमें हम 3 नियम के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम आवेशों के योग का नियम, जो आवेशों की योज्यता भी कहलाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और तीसरा हम पढ़ेंगे आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये कौन सा पढ़ेंगे? आवेशों के योग का नियम, आवेशों की योज्यता जो यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और तीसरा पढ़ेंगे आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। सबसे पहला टॉपिक हम आते हैं आवेशों के योग का नियम या आवेशों की योज्यता। वास्तविकता में देखा जाए तो ये कोई नियम ही नहीं है। अगर आप किसी भी निकाय का आवेश निकालना चाहते हैं तो निकाय का आवेश निकालने के लिए आप जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिस तरह से आप उस आवेश को निकालते हैं, उसी को मिलाकर हमने क्या बोल दिया? आवेशों के योग का नियम या आवेशों की योज्यता। जैसे देखो, सपोज करो बेटा ये कोई निकाय है, इसमें एक कण यहां है, एक कण यहां है, एक कण यहां है, एक कण यहां है, एक कण यहां, 5 कण मान ली, ज्यादा नहीं मान के चलते। इसका आवेश 3 गुलाम, इसका आवेश 7 गुलाम, इसका आवेश 6 गुलाम, इसका आवेश -14 गुलाम और इसका 2 गुलाम। आपसे पूछा जाए कि भाई इस निकाय का कुल आवेश बताइए, निकाय का कुल आवेश कितना हुआ? तो क्या करेंगे आप? इन सब के आवेशों को जोड़ देंगे। जोड़ो भाई, 3 और 7 हो गया 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18 और -14 यानी कितना हो गया? 4 गुलाम। तो निकाय का कुल आवेश कितना है? 4 गुलाम। तो आपने निकाय के कुल आवेश को निकालने के लिए क्या किया? आपने कुछ बहुत सिंपल से स्टेप्स को फॉलो किया कि भैया यहाँ पर जिनके भी आवेश थे उन सब के आवेशों को ले जाकर आपने जोड़ दिया। अब जोड़ते समय क्या आपने कोण वोण अटर सटर ऐसा कुछ ध्यान रखा क्या? कुछ नहीं, आपने तो सीधा ले जाके जोड़ दिया। और ऐसे सीधे योग को हम कहते हैं बीजगणितीय योग। इसका मतलब क्या निकला कि किसी निकाय पर कुल आवेश निकाय के कणों पर आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं आवेशों के योग का नियम, या इसको क्या नाम दिया जाता है? आवेशों की योज्यता। क्या बोला हम लोगों ने? किसी निकाय पर कुल आवेश निकाय के कणों पर आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या नाम दिया इसको हमने? आवेशों के योग का नियम, या दूसरा नाम क्या दिया? आवेशों की योज्यता। अब देखो, जैसे मैं निकाय पर कुल आवेश निकालना चाहूं तो हम कह सकते हैं कुल आवेश हो जाएगा कैपिटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। यहाँ पर जो कैपिटल Q है ये तो निकाय का कुल आवेश है, ये स्मॉल q1, स्मॉल q2, स्मॉल q3 और स्मॉल qn तक ये निकाय के कणों पर आवेश है। ये तो क्या है? निकाय का कुल आवेश, और ये क्या है? निकाय के कणों पर आवेश। क्लियर? तो सिंपल सा क्या है? किसी निकाय पर कुल आवेश निकाय के कणों पर आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? आवेशों के योग का नियम, या क्या कह सकते हैं? आवेशों की योज्यता। हाँ तो बेटा अगला टॉपिक है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। पहला हमने पढ़ लिया आवेशों के योग का नियम या आवेशों की योज्यता, और दूसरा टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अच्छा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक सिंपल सा था कि आप लोगों ने जैसे क्या किया, ए और बी 2 वस्तु ली थी, दोनों को रगड़ा था। रगड़ने पर आपने देखा कि एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन एक आवेश युक्त कण होता है, यानी आवेश एक से दूसरे में क्या हो गया? स्थानांतरित हो गया। तो इसी के बेस पर हम स्टेटमेंट देते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है व ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। रिपीट कर रहा हूं, क्या बोलेंगे? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है व ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। और इसका थोड़ा बेटर अपन स्टेटमेंट बनाने की ट्राई करते हैं। देखो, मैंने आपसे कहा मैंने 2 उदासीन वस्तु ली, एक वस्तु A लिया और दूसरी वस्तु B लिया। वस्तु A उदासीन है तो इस पर आवेश का मान 0 हो गया,
वस्तु बी उदासीन है तो इस पर भी कुल आवेश का मान 0 हो गया। तो अगर मैं निकाय का कुल आवेश देखूं, टोटल चार्ज, तो वो कितना हो जाएगा 0। ए पर आवेश का मान 0, बी पर आवेश का मान 0, निकाय पर आवेश का मान भी कितना हो जाएगा 0। अब मैं क्या करता हूँ, ए और बी को रगड़ना स्टार्ट करता हूँ। जब मैं ए और बी को रगड़ना स्टार्ट करूंगा तो याद हो हमने घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ रखा है, तो क्या होगा, मैं मानता हूं कि ए से 2 इलेक्ट्रॉन बी में चले गए। अब ए से 2 इलेक्ट्रॉन बी में चले गए तो ए में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, ए में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो आवेश आ गया +2, बी में 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई तो आवेश आ गया -2, +2 -2, कुल आवेश कितना हो गया 0। यानी निकाय का प्रारंभिक आवेश भी 0 था और निकाय का अंतिम आवेश भी कितना आया है 0। तो इसका मतलब ये निकला कि निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो हम कहते हैं किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश, वियुक्त का मतलब विलगित, सेपरेट, किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश निकाय की आंतरिक क्रियाओं के कारण, इन दोनों के बीच ही तो हुआ था, तो किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश निकाय की आंतरिक क्रियाओं के कारण समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या बोला हमने, किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश निकाय की आंतरिक क्रियाओं के कारण समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। क्या कहलाएगा वो, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्लियर सभी? हाँ, लेकिन एक चीज देखिए कि ए का आवेश 0 से +2 हो गया, बी का आवेश 0 से -2 हो गया, यानी निकाय के कणों के आवेश में तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जब भी आप निकाय के कुल आवेश की बात करेंगे तो निकाय का कुल आवेश सदैव कैसा रहेगा, अपरिवर्तित। तो मैं रिपीट कर रहा हूं अपने स्टेटमेंट को। सबसे पहले मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है व ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश निकाय की आंतरिक क्रियाओं के कारण समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। निकाय का बोल रहा हूं, कणों का आवेश परिवर्तित हो सकता है, ए का 0 से +2 हो गया, बी का 0 से -2। क्लियर सभी को? अब जरा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल उदाहरण ये हो गया, आपने क्या किया, 2 वस्तुओं को रगड़ा, यानी आपने घर्षण द्वारा आवेशन के प्रोसेस को किया, जिसको आप घर्षण विद्युत भी कहते हैं, और यहाँ पर कुल आवेश कैसा है, संरक्षित। तो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा घर्षण द्वारा आवेशन में या घर्षण विद्युत में। क्लियर? क्या होगा, घर्षण द्वारा आवेशन में या घर्षण विद्युत में। दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर से 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति। यानी मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर की। आप तो मैंने आपको एग्जांपल बताया बेटा, इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन की टक्कर से 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति। फिर मैंने आपसे कहा कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिखना संभव है। अब देखिए, सुनिए जरा, एक तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। अब जरा मैं आपसे बात करूंगा पॉजिट्रॉन की। पॉजिट्रॉन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। यानी जो धनात्मक इलेक्ट्रॉन होता है, वो धनात्मक इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन। इसका मतलब ये निकला कि जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल। इसका मतलब क्या निकला, इसके सारे के सारे गुण इलेक्ट्रॉन के समान है। अंतर केवल क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, इस पर आवेश धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम और इस पर होता है +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब ये निकला, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर करवाई तो यहाँ -1 आवेश, यहाँ +1 आवेश, कुल आवेश का मान कितना हो गया 0। अच्छा, गामा फोटोन क्या है, आपने पढ़ा होगा कि जब प्रकाश की कणीय प्रकृति की बात की जाती है तो प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल से मिलकर बना माना जाता है। इनको नाम दिया था प्लैंक ने क्वांटम, और इसी को आगे जाके आइंस्टीन ने नाम दिया था फोटोन। तो यानी फोटोन क्या है, प्रकाश का कण, यानी एक प्रकार की ऊर्जा। और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं इसके विराम द्रव्यमान की बात करूं तो इसका विराम द्रव्यमान होता है 0, और उसके बाद बात की जाए तो इसका आवेश भी होता है 0, यानी ये विद्युत उदासीन होता है।
तो देखिए इनिशियली हम बात करें तो यहाँ -1 +1 कुल आवेश का मान हो गया 0। अंत में आपने 2 गामा फोटोन उत्पन्न किए, यहाँ पर भी आवेश का मान कितना हो गया 0। तो प्रारंभिक आवेश भी 0 और अंतिम आवेश भी कितना हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं आवेश संरक्षण की पालना हो रही है। प्रारंभिक आवेश बराबर किसके आ रहा है यहाँ पर अंतिम आवेश के, और जब प्रारंभिक और अंतिम आवेश दोनों बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब है किस नियम की पालना हो रही है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत की। तो 2 एग्जांपल हो गए हमारा, पहला एग्जांपल घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन की टक्कर से 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति। तो दिक्कत बेटा ठीक आ रही। तीसरा हम कहते हैं युग्म उत्पादन में। अब युग्म उत्पादन क्या चीज है, आप इसका उल्टा कर दो, यानी आपने क्या किया गामा फोटोन लिया और गामा फोटोन से आपने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति कर दी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे युग्म उत्पादन। यानी ये क्या हुआ, एक युग्म का उत्पादन हो गया, एक पेयर का प्रोडक्शन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं युग्म उत्पादन। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है प्रारंभिक आवेश 0, दोनों का मिला के अंतिम आवेश भी 0, यानी यहाँ पर किसकी पालना हो गई, आवेश संरक्षण के सिद्धांत की। तो 3 एग्जांपल, पहला क्या हो गया घर्षण विद्युत, दूसरा क्या हो गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर से 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति, तीसरा हो गया युग्म उत्पादन, और चौथा होता है नाभिकीय अभिक्रियाओं। यानी जितनी भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं सब में किसका पालन होता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत। क्लियर। पहला क्या था आपका आवेशों की योग का नियम, उसको नाम दिया जाता है आवेशों की योज्यता। दूसरा क्या है भैया आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब हम तीसरे टॉपिक पर आएंगे और तीसरा टॉपिक आज का हमारा रहेगा आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। हम बात करेंगे आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत। देखो सबसे पहले अगर मैं इस सिद्धांत को समझना चाहूं तो ये बहुत सिंपल सा है, उसके लिए आप ये क्वांटीकृत राशियों के बारे में समझ लें तो बहुत सिंपल सा रहेगा। क्योंकि तो जितनी भी क्वांटीकृत राशियां होती हैं वो सारे के सारे क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन करती हैं। अब ये भाई क्वांटीकृत राशियां क्या होती हैं वो समझो। देखो कई सारी ऐसी राशियां होती हैं जिनका आदान प्रदान लगातार ना होकर कुछ टुकड़ों या पैकेट के रूप में होता है, या दूसरा आप ये कह सकते हैं कि कई सारी ऐसी राशियां होती है जिनका मान एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में ही प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज कि आप मार्केट में पेस्ट लेने के लिए गए, कोई भी पेस्ट आपने लिया, कोलगेट, बबूल, डाबर रेड, बहुत सारे चलते हैं, आपने कोई भी पेस्ट लिया, आपने एक पेस्ट लिया, उसका कोई ना कोई मास रहा होगा, द्रव्यमान रहा होगा, आपने वो ले लिया। अब सपोज करो कि भाई आपने 2 पेस्ट लिए तो ये द्रव्यमान एक पेस्ट के द्रव्यमान का 2 गुना, आपने 3 लिए 3 गुना। आप एक पैकेट लेकर आए जिसमें कई सारे पेस्ट हैं, कई सारे हो सकता है 10 हो, तो उसका द्रव्यमान एक पेस्ट के द्रव्यमान का 10 गुना हो जाएगा। 11 होंगे तो 11 गुना हो जाएगा, 12 होंगे तो 12 गुना हो जाएगा। क्या 12.5 हो सकते हैं क्या मार्केट से कभी आधा पेस्ट ला सकते हो क्या कि भैया आधा काट के तू रख ले, आधा मुझे दे दे, तो पॉसिबल है। तो इसका मतलब या तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 11, 12, 15, 18, यानी हमेशा किसके रूप में होगा, वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनके मान एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, क्वांटीकृत राशियां। वे भौतिक राशियां जिनके मान किसी निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटीकृत राशियां। और ये जो निश्चित न्यूनतम मान है उसे हम कहते हैं क्वांटम। क्लियर सभी। अब देखो हम पढ़ रहे हैं आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन केवल कौन सी राशियां करेंगी, क्वांटीकृत राशियां। इसका मतलब आवेश कैसी राशि होनी चाहिए भैया, क्वांटीकृत। आवेश क्वांटीकृत राशि है, इसका मतलब क्या है कि आवेश का मान एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होगा। अब वो निश्चित न्यूनतम मान क्या है, यही हमको सोचना है। देखो कि हमने 2 वस्तु ली ए और बी। अब आप सपोज को किसी प्रक्रिया द्वारा इनको आवेशित करते हैं, आपने घर्षण किया,
तो क्या हुआ, ए ने एक इलेक्ट्रॉन बी को त्याग दिया तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इस पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। तो ए पर जो आवेश आएगा वो प्लस में आएगा और आएगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर, जो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और बी पर जो आएगा, क्योंकि उसने ग्रहण किया है, तो इस पर आएगा -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। सपोज करो अगर ए बी को 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो यहाँ 2 का गुणा हो जाता। यहाँ पर भी क्या होता भैया, 2 का गुणा हो जाता, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का 2 गुना हो गया। अगर 3 त्यागता तो 3 गुना, अगर 5 त्यागता तो 5 गुना, अगर 5.25 त्यागता तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब या तो 5 होगा या 6 होगा। क्या कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन का सिर अलग होता हो, पूंछ अलग होता हो, पूंछ एक ने रख लिया, सिर एक ने रख लिया, धड़ एक ने रख लिया, तो वो तो होता है नहीं। जब भी स्थानांतरण होगा वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन का होगा, तो या तो 3 गुना है या 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना या 7 गुना। तो यानी जो आवेश का मान होगा वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होगा। इसी को हम कहते हैं आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो किसी वियुक्त निकाय पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी सिद्धांत को हम लोग क्या नाम देते हैं, आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं भैया, आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश को मैं ई से लिख दूं और सपोज करो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है तो प्लस माइनस ई, 2 का हुआ है तो प्लस माइनस 2 ई, 3 का हुआ है प्लस माइनस 3 ई और n का हुआ है तो प्लस माइनस एन ई। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है क्वांटीकरण के सिद्धांत से, Q बराबर क्या हो जाता है, प्लस माइनस एन ई। क्या आता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम और n है स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक से दूसरे में हो जाता है। क्लियर सभी को? अब मैं रिपीट कर रहा हूं, सबको दोबारा सुन लें आप। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था आवेशों के योग का नियम या आवेशों की योज्यता। क्या पढ़ा था, किसी निकाय का कुल आवेश निकाय के कणों पर आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा हमने पढ़ा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। मैंने कहा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है व ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा, किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश निकाय की आंतरिक क्रियाओं का समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। अब इसके एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताए थे, घर्षण विद्युत, इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन की टक्कर से गामा फोटोन की उत्पत्ति, युग्म उत्पादन और चौथा नाभिक की अभिक्रियाएं। और लास्ट वन हमने पढ़ा क्वांटीकरण का सिद्धांत। सबसे पहले क्वांटीकृत राशियां, वे भौतिक राशियां जिनके मान किसी निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्वांटीकृत राशियां और निश्चित न्यूनतम मान कहलाता है क्वांटम। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके क्वांटीकरण के सिद्धांत की। क्या सिद्धांत है, किसी वियुक्त निकाय पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। वैसे फॉर्मूला क्या आता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम और n है स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे तो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।